रिकॉर्ड करनी होती है, तो इट्स माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू ऑल। तो बच्चों, क्योंकि काफी बच्चों के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो क्लास नहीं ले सकते, तो लेटर ऑन दे आस्क फॉर रिकॉर्डिंग्स, तो ये क्लासें फिर मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं इवनिंग वाली। अच्छा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये सर्किट किसका हो गया? कैपेसिटर की चार्जिंग का। हसन, अगर कैपेसिटर पे वोल्टेज है बेटा VC और रजिस्टर पे वोल्टेज है VR, तो हसन बेटा ये बताओ कि इसका जो वोल्टेजेस का फार्मूला है बेटा वो क्या बनेगा? क्या मैं कह सकता हूं कि E इक्वल होगा VC प्लस VR के? हसन, यस और नो? यस सर, अगर सेल आइडियल है। अगर सेल आइडियल है, वेरी गुड। सेल चलें, नहीं एक चीज और, मैं कहता हूं नहीं है आइडियल, मैं एक और बात पे जा रहा हूं। सेल आइडियल नहीं है, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा फिर ये अप्लाई होगी इक्वेशन? बताओ, सोच के बताना। कैपेसिटर फुली चार्ज हो नहीं। गया, होगी, क्योंकि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा करंट जीरो हो जाएगा। समझ आइए बात? जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो रेजिस्टर का वोल्ट जीरो हो जाएगा और करंट भी जीरो हो जाएगा। खैर, अभी के लिए वी गो विद सेल को आइडियल कर देते हैं। अगर सेल आइडियल है तो फिर तो ये अप्लाई हो जाएगा ना, आसान है। यस सर। अच्छा बेटा, अगर कैपेसिटर जो है वो पार्शली चार्ज है, महर क्या मतलब पार्शली चार्ज का? क्या मतलब है बेटा? सर अभी चार्जिंग प्रोसेस में। इसका मतलब है कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज है बेटा, मैथमेटिकली बताओ ना, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो सेल के वोल्टेज से कम है। बात समझ आ गई महर बेटा? महर बेटा, आपको समझ आ गई? अच्छा महर, ये बताओ, जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा फिर क्या होगा बेटा? जल्दी से बताओ, जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा उस वक्त क्या होगा बेटा? सर जो ई होगा उसके इक्विवेलेंट VC प्लस VR होगा और जी करंट बेटा, उस वक्त, जीरो जी से। जी बेटा, उस वक्त फिर ये होगा कि जो VC है, जो VC है वो फिर इक्वल हो जाएगा E माइनस VR के। तो बेटा बात है बड़ी सिंपल, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उस वक्त कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो हो जाएगा बैटरी का वोल्टेज माइनस रेजिस्टर का वोल्टेज। महर, कोई कंफ्यूजन इसमें? सर अच्छा, अब आते हैं सर्किट के करंट पे। सर्किट का करंट, अच्छा बेटा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अदर वे अराउंड करें अगर, तो फिर VR जो है वो इक्वल होगा E माइनस VC के? महर, दोनों बातें ठीक है या कोई एक बात? महर, दोनों बातें ठीक है या कोई एक बात? सर बेटा दोनों बातें ठीक हैं। हसन, क्या कहते हो, दोनों बातें ठीक हैं या कोई एक बात? सर दोनों ठीक है। क्योंकि देखो, बैटरी का जो वोल्ट है वो VC प्लस VR के इक्वल है ना, तो अगर मैं बैटरी के वोल्ट में से VR निकालूंगा तो मुझे VC मिलेगा, बैटरी के वोल्ट में से VC निकालूंगा तो मुझे VR मिलेगा। दैट्स इट, टेंशन ही कोई नहीं है। आगे चलते हैं। अब महर, बाय प्रिंसिपल करंट की जो इक्वेशन है वो किसके साथ होगी? VC के साथ या VR के साथ? मैं कह रहा हूं बाय प्रिंसिपल। महर, क्या कहते हो, बाय प्रिंसिपल करंट की इक्वेशन किसके साथ जाएगी? VC के साथ या VR के साथ? सर VR जी बेटा, ये जाएगी VR के साथ। अच्छा ईमान बेटा, आपका वो आपने स्कूल से लीव ली हुई है, तो मैं आपको बता दूं यही हमने पढ़ा था जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना बेटा? तो आपका हो जाएगा काम। अच्छा, अब करंट की जो इक्वेशन बनेगी बेटा वो VR के साथ जाएगी, तो करंट हो जाएगा VR ओवर रेजिस्टेंस। हसन, अगर मैं करंट को कैपेसिटर की फॉर्म में लिखना चाहता हूं क्या बनेगा बेटा? करंट इज इक्वल टू E, देखो, अगर मैं हसान VR को रिप्लेस करता हूं क्या बन जाएगा? हसान बताओ जरा। देखो, VR ओवर R है ना, अगर मैं VR को रिप्लेस करता हूं हसान क्या आ जाएगा उसकी जगह पे? जल्दी से बताओ। E माइनस VC। E माइनस VC ओवर R। हसान ये बताओ कि इस इक्वेशन में ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल? क्विकली। तो R और E कांस्टेंट हो जाएंगे, VC डिफर करेगा। बेटा E होगा कांस्टेंट
और जो R है उसको हम इज्यूम करते हैं कांस्टेंट। मैं इज्यूम क्यों कह रहा हूँ बेटा, हीटिंग के साथ तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है ना, तो हम इसको कांस्टेंट इज्यूम करते हैं। तो R को हम इज्यूम कर रहे हैं जी कांस्टेंट। तो आसान पीछे क्या रह गया, जब कैपेसिटर का वोल्ट बढ़ता जाएगा, जब कैपेसिटर का वोल्ट बढ़ता जाएगा तो उससे करंट क्या होता जाएगा आसान बेटा, Decrease. डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, अब एक चीज है जो क्लास में लिमिटेड टाइम की वजह से मैंने आपके साथ डिस्कस बहुत ज्यादा नहीं की थी, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। हसन, मैंने जो इक्वेशन फाइंड की थी एक, वो थी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू करंट ओवर कैपेसिटेंस। हसन, अगर मैं इस इक्वेशन के साथ पॉजिटिव साइन लगा दूं तो ये इक्वेशन चार्जिंग को रिप्रेजेंट करेगी या डिस्चार्जिंग को, क्या कहते हो बेटा? Sir, discharging को करेगी? नहीं, charging को करेगी क्योंकि final चार्जिंग को greater. करेगी, चार्जिंग को करेगी। अच्छा, ये इक्वेशन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों पे अप्लाई होती है, ठीक है ना? अब ये इक्वेशन फिजिकली क्या बता रही है? महर ये इक्वेशन फिजिकली ये बता रही है कि अगर करंट ज्यादा बड़ा होगा तो कैपेसिटर तेज चार्ज होगा और बड़े कैपेसिटर को भरने में टाइम लगेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को फिजिकली एक्सप्लेन करना चाहूं, मैं उस पेज पे वापस जाऊंगा। अगर मैं इस इक्वेशन को फिजिकली एक्सप्लेन करना चाहूं तो बेटा इस इक्वेशन का जो रूल बनेगा वो ये होगा कि देखो यार आसान, मेरे पास इतना एक कंटेनर है और मेरे पास इतना एक कंटेनर है बड़े वाला। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि छोटा कैपेसिटर बड़ा कैपेसिटर C3C? हसान, एग्रीड और नॉट? Yes, sir. अच्छा, अब इन दोनों को हम भरना शुरू करते हैं। सेल का वोल्टेज है फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट। तो अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में लगा के भरना शुरू कर दूंगा 3 वोल्ट तक, आपको पता है कि वोल्ट हाइट होती है। अगर मैं इनको भरना शुरू कर दूंगा 3 वोल्ट तक, आसान करंट को सेम रखते हैं। आसान करंट को क्या रखते हैं? सेम रखते हैं। इनको जो हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर या जो भी लिक्विड है, वो दोनों को हम सेम तरह का प्रोवाइड करते हैं। ये जो लिक्विड की सप्लाई है, ये क्या होगी बेटा जी? आसान बेटा, ये लिक्विड की जो सप्लाई है ये यहाँ पे एक्ट करेगी एज अ करंट। ठीक है आसान बेटा? सर यहाँ पे चार्ज और करंट एक ही को assume कर रहे हैं ना हम? हाँ हाँ, एक नहीं नहीं, लेकिन करंट तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, इसको आप करंट समझो ना अभी। हाँ हाँ, वही बात है ना। देखो, ऊपर से फ्लो में होगा तो करंट होगा, जब कलेक्ट होता जाएगा तो चार्ज बनता जाएगा। डोंट यू थिंक जब करंट कलेक्ट होगा तो चार्ज बनेगा? यस और नो? Yes. ठीक है ना? तो बात यह है कि ऊपर से दोनों को हम एक जितना करंट दे रहे हैं। मेहर भाई, सी वाला जल्दी भरेगा या 3C वाला? सर जिसमें करंट ज्यादा फ्लो। बेटा करंट तो दोनों में सेम फ्लो कर रहे हैं। फिर बेटा करंट तो दोनों में सेम फ्लो कर रहे हैं। ईमान बेटा आप बताएं, सर करंट मैंने दोनों में? आपसे हाँ मेहर बताओ। सर वो जो आपने पिछले पेज पे एक फॉर्मूला लिखा है डेल्टा वी ओवर डेल्टा पे टी, वो जा ही हमने नहीं नहीं रहा, किया। उसको छोड़ दो यार मेहर, उसको छोड़ दो अभी। अभी मुझे ये बताओ कि ये दो बर्तन हैं, इनको मैं भरना चाह रहा हूँ। हम फिजिकल लाइफ में आ चुके हैं। सो किचन की बात हो रही है, बड़ा बर्तन छोटा बर्तन, सेम पाइप, सेम पानी, सेम सप्लाई, कौन सा बर्तन जल्दी भरेगा बताओ? छोटे वाला। हाँ जी मेहर, जल्दी बताओ यार आप। सर यार मेहर, ये तो अब कॉमन सेंस की बात है ना। ईमान बेटा आप बताएं कौन सा जल्दी भरेगा? ईमान बेटा कौन सा जल्दी भरेगा? C. या अल्लाह, मैं क्या करूं यार तुम लोगों का, ये इतना आसान सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हसन, कौन सा जल्दी भरेगा? सर जिसका क्रॉस सेक्शन छोटा होगा, that is हाँ, C. सी वाला जल्दी भरेगा ना। देखो सी का लेवल यूं समझ लो ना, सी का लेवल जब इधर सर होगा। सॉरी, आपकी आवाज मेरे ख्याल से मेरा नेट वो ना काफी कट रही है। अच्छा अच्छा ईमान बेटा, कोई बात नहीं। तो मैं यही तो सोच रहा हूँ कि आप सब लोग इतने अक्लमंद बच्चे हो, तो फट से आंसर करना चाहिए। तो ये सी वाला जब इधर तक पहुंचेगा तो उतने टाइम में ये भाईजान तो इधर तक पहुंचेगा। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा कैपेसिटेंस के साथ, गिवन दैट if I is constant, if I is constant।
हसान ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा मेहर भाई आपको ये समझ आ गई? जी जी बेटा। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। तो अगली जो बात है जी हसान, अगली जो बात है अब उस पे आते हैं। ये तो हो गया रिलेशन कैपेसिटेंस के साथ। अब इसकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ये हो गई। हसान अब अगर एक जितने बर्तन हों, ठीक है, अब अगर हसान एक जैसे बर्तन हों, एक जैसे कंटेनर्स हों और उनको हमने फिल करना है, एक पे हमने इतना सप्लाई लगाई हुई है, एक पे ये बड़ा पावरफुल स्ट्रीम लगाया हुआ है, ये करंट आई हो गया, ये करंट 3 आई हो गया। हसान कौन सा जल्दी भरेगा, एक्स या वाई, अगर दोनों की कैपेसिटेंस सेम भी है? Sir, 3i वाला. बिल्कुल। तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये एक्सप्लेन कर रहा है कि डेल्टा वी over delta t is proportional to I. So what we get overall? Delta V over delta t is 1 over C, that shows कि बड़ा बर्तन देर से भरेगा. Delta V over delta t is proportional to I, that shows कि अगर बर्तन का साइज इक्वल है तो फ्लो पे डिपेंड करेगा कि वो कितना जल्दी भरेगा. As a result, delta V over delta t will be equal to I over C. मेहर कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं तो इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर होंगे तो करंट मैटर करेगा, और अगर डिफरेंट वैल्यू के कैपेसिटर हैं और करंट सेम है तो फिर कैपेसिटेंस मैटर करेगी. तो हसान अब कुछ ग्राफ्स हैं जो चार्जिंग से रिलेटेड हैं, वी हैव टू डिस्कस देम. तो हम शुरू करते हैं, ठीक है जी. आपको मैं बताता जाता हूं, आप सोचें समझें और मुझे बताएं कि क्या होगा. हसान बताओ, विद द पैसेज ऑफ टाइम कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ेगी या कम होगी? व्हाट डू यू थिंक? हसान? Sir, बढ़ेगी. बढ़ेगी. और रजिस्टर की वोल्टेज Decrease करेगी. कम होगी. तो कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ेगी और रजिस्टर की वोल्टेज कम होगी. मेहर ये तो बात हो गई, क्योंकि चार्जिंग कर रहे हैं ना, तो जब चार्जिंग कर रहे हैं तो जहरी सी बात है कैपेसिटर पे वोल्टेज बढ़ती जाएगी, रजिस्टर पे वोल्टेज कम होती जाएगी. हसान अब मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस देता हूं. कैपेसिटर की वोल्टेज का टाइम के साथ जो चेंज होगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं स्ट्रेट लाइन का, मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं इस वाली कर्व का. हसान मैं एक ऑप्शन देता हूं इस वाली कर्व का. सिलेक्ट वन आउट ऑफ देम, दिस वन और दिस वन. आपने सही आंसर The किया तो मैं third, नहीं पूछूंगा. बताओ. option 3. मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा. हाँ जी, अब्दुल्ला राव, व्हाट डू यू थिंक, 1, 2 और 3? अब्दुल्ला राव, कैपेसिटर का वोल्टेज विल इंक्रीज Sir, लाइक 1. व्हाट? Sir, 1 क्योंकि current decrease हो रहा है. हाँ पकड़ लिया ना तुमने बात को, अब सही कह रहे हो. मेहर बेटा, असल में जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के साथ साथ देखो करंट को क्या होगा. फोकस ऑन द करंट. बेटा अगर आप करंट पे फोकस करो तो करंट जो है वो चार्जिंग के साथ साथ, करंट की इक्वेशन है ई. देखें करंट की हमने दो इक्वेशंस लिखी हैं, वी आर ओवर आर, ओके. उसके बाद दूसरी इक्वेशन ई माइनस वी सी ओवर आर. अब मजे की बात यह है कि वीसी करंट को कंट्रोल करती है और करंट वीसी को कंट्रोल करता है. ये लूप बन गया. हसान अब ये बात समझने वाली है. देखो वीसी करंट को कंट्रोल करेगी और करंट वीसी को कंट्रोल करेगा. वीसी के बढ़ने से करंट कम होगा, करंट के कम होने से वीसी का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम होता जाएगा. मेहर अंडरस्टैंडेबल है ये बात जो मैं अभी कह रहा हूं? जी मुजम्मिल खान दुरानी, मैं अभी ये कह रहा हूं कि कैपेसिटर की वोल्टेज जब आप कैपेसिटर को चार्ज करोगे वो बढ़ेगी. ये बात बिल्कुल ठीक हो गई. कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ने से जो करंट होगा वो कम होता जाएगा. करंट के कम होने से जो वोल्टेज का रेट है वो तो उसी पे डिपेंड कर रहा है. तो वोल्टेज बढ़ेगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ. हसान क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. तो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर will increase at a decreasing rate. ईमान बेटा आपको समझ आ गई इसकी?
Yes, sir. अच्छा, क्लास में मैंने सिर्फ ना ज्यादा फोकस डिस्चार्ज पे किया था क्योंकि मैं टू द पॉइंट था और बिल्कुल सिलेबस की बाउंड्रीज को मैं बहुत ज्यादा केयर कर रहा था, लेकिन अभी मैं अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। हसन, क्लियर ये बात? जी बेटा, आप बताएं। सर, जो आपने क्लास के बिल्कुल एंड में एक हेडिंग लिखवाई थी, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वोल्टेज करंट एंड चार्ज, ये आप वो करवा रहे हैं? जी बेटा, ये मैं बिल्कुल वही करवा रहा हूँ, लेकिन अभी ओके पहले सर। ना उधर मेरी बात सुने, उधर मैंने सिर्फ बताया था डिस्चार्ज का, अब मैं पहले चार्जिंग का पूरा बता रहा हूँ, फिर डिस्चार्जिंग का बताऊंगा। समझ आ गई आपको बात? यस सर। और जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो चार्जिंग का भी आया हुआ है, डिस्चार्जिंग का भी आया हुआ है, लेकिन अगर सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस में डिस्चार्जिंग का है सिर्फ, लेकिन एग्जामिनर चार्जिंग का भी पूछता होता है डिस्चार्जिंग के रिस्पेक्ट से। मतलब एग्जामिनर ये इज्यूम करता है कि अगर टीचर ने बच्चों को डिस्चार्जिंग का पढ़ा दिया तो चार्जिंग का वो फिर खुद समझ सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब हसन, अगर आपसे कहा जाए कि इसका रेट कम क्यों हो रहा है तो रेट की एक्सप्लेनेशन आप क्या दोगे? इस ग्राफ का रेट किसके इक्वल होगा? इस ग्राफ का सर रेट होगा करंट के? ना इस तरह का हो ना, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और ये इक्वल होगा करंट ओवर कैपेसिटेंस के। और देखो, जब सी होगा कांस्टेंट, जब सी होगा कांस्टेंट तो फिर डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी प्योरली करंट पे डिपेंड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा वैसे वैसे करंट कम होता जाएगा, करंट के कम होने से जो रेट है ग्राफ का वो कम होता जाएगा। दाऊद बेटा, समझ आ गई यहां तक? जी सर। तो कैपेसिटर का चार्जिंग डिक्रीजिंग रेट पे होता है या इंक्रीजिंग रेट पे? हसन भाई क्या कहेंगे आप? डिक्रीजिंग रेट। ओके हसन, हसन कुछ ग्राफ्स और हैं जो आपने मुझे बताने हैं। हसन, अगला ग्राफ जो आप मुझे बताएंगे और जिस पे आपने सोचना है वो है, और रीजन के साथ बताना है, दैट इज चार्ज। और ये मैं चार्जिंग के बनवा रहा हूं, ठीक है ना, डिस्चार्जिंग पे नहीं पहुंचा अभी। चार्ज ये मैं बनवा रहा हूं जी अभी, चार्ज ऑन, ये मैं किसका बना रहा हूं? चार्ज ऑन वन प्लेट, चार्ज ऑन वन प्लेट। Sir? हसन, में जस्ट चार्ज क्यों नहीं लिख रहा? वाई चार्ज ऑन वन प्लेट? सर नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा। ओके, कोई बच्चा कोई सवाल पूछ रहा था? सर करंट की डिक्रीज होने की क्या रीजन है? बेटा वो रीजन ये है कि आप देखें ना, बैटरी की जो वोल्टेज है वो जा रही है कैपेसिटर और रेजिस्टर पे। आप खुद मुझे बताएं, जब कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा हैं, जब कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा तो कैपेसिटर पे वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, तो रेजिस्टर पे वोल्टेज क्या होते जाएंगे? रेजिस्टर के वोल्टेज को कम होते जाएंगे। कैपेसिटर कंट्रोल करेगा। आप इसको यूं देख लें बेटा कि शुरू में जब कैपेसिटर 0 वोल्ट पे होगा तो रेजिस्टर 10 वोल्ट पे होगा। ये बिल्कुल इसी तरह होगा, कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज होगा ना तो रेजिस्टर पे मैक्सिमम वोल्टेज होगी, तो फिर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब इस पे 1 वोल्ट आ जाएगा तो जो रेजिस्टर है उस पे आ जाएगा 9 वोल्ट, जब इस पे 2 वोल्ट आ जाएगा तो उस पे आ जाएगा 8 वोल्ट। बेटा आ गई समझ हाना खान बेटा? जी सर। तो जैसे जैसे कैपेसिटर का वोल्ट बढ़ेगा रेजिस्टर का वोल्ट कम होगा। और बेटा जो हमारा करंट होता है वो तो होता है आपका जी, करंट होता है रेजिस्टर का वोल्ट ओवर रेजिस्टेंस। आसान कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। शाजिल सर बेटा तो ये यानी तो फिर यानी वोल्टेज जो है रेजिस्टर के क्रॉस कम हो रही है, इसलिए आप कहेंगे करंट कम हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस तो बिल्कुल बेटा, मैं कांस्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही ठीक है। समझा, क्योंकि करंट प्योरली डिपेंड करता है रेजिस्टर के वोल्टेज पे। तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है रेजिस्टर का वोल्ट कम होने से करंट कम हो जाता है। शाजिल ये A2 की क्लास है, A1 की क्लास कल होगी बेटा, ठीक है बेटा शाजिल? ओके सर, थैंक यू। जी बेटा। अच्छा हाँ जी हसन, अब वापस आ जाते हैं। हसन भाई ये बताओ, मैंने चार्ज ऑन वन प्लेट क्यों लिखा है? मैं सीधा सीधा चार्ज क्यों नहीं लिख देता? बताओ। सर नेट चार्ज की वजह से। ओके जबरदस्त। अब आप मुझे ये बताएं, नेट चार्ज 0 होता है ना, अब आप मुझे ये बताएं कि जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो उस पर वोल्टेज तो बढ़ेगी, व्हाट अबाउट चार्ज? चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। चार्ज और वोल्टेज का आपस में क्या रिलेशन है? अच्छा हसन 1 सेकेंड। अलीजा बेटा जो मैं अभी तक समझा चुका हूं ये आपको समझ आ गया? आर यू एबल टू फॉलो एवरीथिंग? यस सर। ठीक है बेटा। अक्सा अहमद बेटा आपने पूरा समझ लिया? आप कहीं पे कंफ्यूज तो नहीं है ना बेटा?
यस सर समझ आ गया। ठीक है। अक्सर बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, कैपेसिटर के लिए अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट हो तो चार्ज और वोल्टेज का आपस में क्या रिलेशन है? अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट हो तो चार्ज और वोल्टेज का कोई रिलेशन हमने सीखा है बेटा? हसन क्या कहते हो बेटा? Sir, capacitance constant to the direct proportion. हाँ जी, अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट हो तो हमारा जो फॉर्मूला है ना वो है Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो ये बनेगा Q इज प्रोपोर्शनल टू V। क्या बनेगा बेटा? Q इज प्रोपोर्शनल टू V। देखें जब कैपेसिटेंस होगी कांस्टेंट तो Q और V का क्या बनेगा बेटा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चार्ज ऑन वन प्लेट का जब टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे, बेटा हमने आपको कुछ सिखाया था A1 में कि जब दो क्वांटिटीज का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो उनके ग्राफ किस तरह के होते हैं। हसन बताओ, अगर दो क्वांटिटीज का डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो ग्राफ का क्या रिलेशन था बेटा? Sir, same होते हैं. सेम या सिमिलर? क्लियर करो, क्या सेम और सिमिलर Similar. में कोई फर्क है? तो Yes. क्या similar. सेम और सिमिलर में क्या फर्क होता है? सेम और सिमिलर में क्या फर्क होता है? Sir, exact value same नहीं होते लेकिन shape similar होती है. रेट सेम होता है, सही कह रहे हो बेटा। सिमिलर नॉट सेम, ये मैं क्लियर कर दूं। सेम एक सूरत में हो सकता है। हसन वो सूरत बताओ। एक सूरत में सेम हो सकता है, देयर इज वन पॉसिबिलिटी के ये ग्राफ एग्जैक्टली सेम हो। बताओ वो क्या पॉसिबिलिटी है? क्विक आंसर। Sir, time बहुत ही short हो जाए. नहीं बिल्कुल नहीं। कोई और बच्चा? हसन सेकंड चांस। ये दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम कब हो सकते हैं बेटा? सी को 1 कर दो ना हसन। अगर सी को 1 कर दें तो क्यू और वी की वैल्यूज आपस में सेम नहीं हो जाएंगी? बताओ। Yes. सही. ठीक है ना? तो जो सी का फैक्टर है वो इनको सिमिलर रखता है, सेम नहीं होने देता। तो अगर सी 1 हो जाएगा फिर ये सेम भी हो जाएंगे, तो वो एक्सेप्शन होगी। अच्छा, अब क्यू और जो वोल्टेज है उनका होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो उसका जो ग्राफ बनेगा इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ये किसका ग्राफ हो गया? चार्ज का, बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कोई कंफ्यूजन हसन बेटा? नहीं sir. अच्छा अब आगे आते हैं। तो बच्चों यहां तक कॉपी कर लो। मेहर कॉपी हो गया यहां तक? अच्छा हसन, कैपेसिटर का जो पीक वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगा बेटा? वो होगा Safe voltage के. हाँ बेटा, वो ई के इक्वल होगा, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल। अच्छा. बेटा कैपेसिटर जो है, मेरी बात सुनो, कैपेसिटर जो है उसकी चार्जिंग कहां तक होगी? 1.5 वोल्ट का सेल लगाओगे तो 1.5 तक जाएगा, 10 वोल्ट का सेल लगाओगे तो वो 10 तक जाएगा। बेटा जितने वोल्ट का सेल लगाओगे वो उतने तक जाएगा, उसके ऊपर तो नहीं जा सकता ना? ठीक है सर जी बेटा, आप बताएं। सर तो जो सेफ वोल्टेज होगी वो भी उतनी होगी? ना, वो उतनी बिल्कुल नहीं होगी। सेफ ज्यादा वोल्टेज, सुन लें ना, सुन लें, सेफ वोल्टेज कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। आप इसको यूं कह लें कि मैं कितना बड़ा जंप कर सकता हूं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन आप कितना बड़ा बैरियर बनाते हैं, अब जहरी सी बात है मैं बैरियर के ऊपर से गुजरूंगा ना। फर्ज करें अब रोड के ऊपर कोई आप बैरियर या कुछ बनाते हैं, एक बंदा वॉक कर रहे हैं, तो बैरियर जितना बड़ा होगा वो उतना ऊपर अपने पाँव को उठाएगा ना। लेकिन उसके जंप करने की कैपेबिलिटी का बैरियर के साइज से तो कोई रिलेशन नहीं है। ईमान बेटा मेरी एग्जांपल समझ आ गई? यस सर, क्लियर। कैपेसिटर की कैपेबिलिटी है ना कि वो इतने वोल्ट तक जा सकता है, उसका अप्लाइड वोल्टेज से कोई ताल्लुक नहीं है। हर कैपेसिटर की जो मैक्सिमम चार्जिंग होती है वो उसकी जो बैटरी की वोल्टेज है वहां तक होती है। हसन बताओ, ठीक हो गया? Yes sir. तो सेफ वोल्टेज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगली बात पे आते हैं। सर जी बेटा बताएं। सर जब फुली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो फिर रेजिस्टर पे 0 वोल्ट्स आएंगे? जबरदस्त बेटा, हाना खान आपने बहुत अच्छा समझा है, वेरी गुड बेटा, आप सही कह रही हैं। ये मेरा अगला सवाल था जो मैं पूछने लगा था। तो अगला सवाल हसन मैं आपसे पूछूंगा, हाउ विल you know that the capacitor is fully charged? हाँ जी एहसान, कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है? क्विक आंसर।
सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर को कर लें। नहीं आसान, उससे काफी एक मसला आ सकता है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। मसला ये आ सकता है कि अगर तुमने वोल्ट मीटर लगा दिया ना, तो वोल्ट मीटर फिर कैपेसिटर से मुकाबला करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होती है। मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें जो मैं कहना चाह रहा हूँ? Yes. आपने देखो, मेरी बात सुन लो, कैपेसिटर में आपने लगाया हुआ है इंसुलेटर, जब आप रेजिस्टर के पैरेलल में लगा दोगे वोल्ट मीटर, तो रेजिस्टर तो शॉर्ट, लेकिन नहीं, वो फिर वोल्ट मीटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, छोड़ दो इस बात को। तुम वोल्ट मीटर पे ना जाओ हसन, वो थोड़ा सा अजीब सा सीन हो जाएगा। वाई नॉट एमीटर? हमारे जो कॉमन सर्किट्स होते हैं उसमें हम, वैसे तुम्हारा पॉइंट भी वैलिड है, वोल्टेज के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन एमीटर के थ्रू जाओ तो इट्स बेटर। तो हसन मुझे ये बताओ, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो या निग्लिजिबल? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल दैट वुड बी रेड एज जीरो। मतलब ये है कि एमीटर की सेंसिटिविटी से नीचे चला जाएगा, रीडिंग करंट की जीरो आ जाएगी, करंट एक्चुअली जो है वो निग्लिजिबल होगा, 0.000001 एम्पियर समथिंग, लेकिन हमारे लिए वो जीरो ही होगा। इवन इफ यू से जीरो तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए अगर आपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है तो फिर आपको लिखना चाहिए कि द रीडिंग ऑफ करंट। हसन मैं करंट क्यों नहीं लिख रहा, रीडिंग क्यों लिख रहा हूं? मैं करंट नहीं लिख एक्चुअल रहा। वैल्यू हमें नहीं पता चलेगी। हाँ, वो असल में ना एमीटर की जो सेंसिटिविटी है, करंट उससे नीचे ड्रॉप हो जाएगा, तो हमारा एमीटर उसको जीरो ही रीड करेगा। तो कैपेसिटर के क्वेश्चंस में जब आपने कहना हो ना कि करंट बिकम जीरो, से द रीडिंग ऑफ करंट बिकम जीरो। करंट को जीरो ना कहो, रीडिंग को कहो। रीडिंग ऑफ करंट बिकम्स जीरो as the capacitor is fully charged। हसान कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। सर जी बेटा आप बताएं। सर रेजिस्टर के क्रॉस पैरेलल में वोल्ट मीटर क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? लगा दें, कुछ नहीं होता, लेकिन बस कन्वेंशन लगा दें, कुछ नहीं होता। आप कह सकते हैं कि जीरो हो जाएगी। ठीक है वर्केबल, यू कैन गो विद दैट। क्योंकि वो रजिस्टर फिर जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, रजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हसान मेरी बात समझ आ रही है कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो रजिस्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्लियर ये बात? यस सर। मैं आपको थोड़ा सा A1 में वापस ले जाता हूँ इस बात को समझने के लिए। बेटा सिर्फ एक सेकंड। जी बेटा आप बताएं हलीमा बेटा। सर आपने कहा था कि जब C1 होता है तो फिर दोनों ग्राफ सेम हो जाता है। हाँ ये मैंने कहा है, आप खुद ओके देखें। सर। एक मिनट, जब Q CV के इक्वल है, अब Q और V इक्वल कब हो जाएंगे? अगर C को 1 पुट कर दें तो Q और V इक्वल नहीं हो जाएंगे? यस सर। देखें ग्राफ्स की शेप तो हमेशा इक्वल होगी ना, शेप तो सेम होगी, लेकिन Q और V की न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम तो नहीं होंगी ना। Q और V की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो तो कैपेसिटर पे डिपेंड करेंगी। हलीमा बेटा आ गई बात समझ? यस सर। यस सर। तो अगर हम कैपेसिटर को 1 कर देंगे तो Q और V की न्यूमेरिकल वैल्यूज आपस में सेम हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी सर। जी बेटा ये बात है। अच्छा अब आगे आते हैं। अब जो अगली बात है वो ये है कि मैं कुछ समझाने लगा था, A1 का एक कॉन्सेप्ट था, ये सेल है। आसान, मुझे लगता है कि मेरी अब एज पूरी हो गई है, मैं चीजें अब भूलना शुरू हो गया हूं। ये है जी आपकी प्लेट्स, ये प्लेट A और ये प्लेट B। अच्छा अब इन दो प्लेट्स के साथ अगर हम लगा देते हैं फॉर एग्जांपल रेजिस्टर। अब आप A1 में वापस चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन। आसान क्या होता था जब इस तरह प्लेट्स लगाते थे तो सर्किट का करंट हम जीरो कहते थे ना, हैं? और फिर हम कहते थे कि VR जो है वो 0 वोल्ट हो जाएगा। ये जो सारा कॉन्सेप्ट था ये तब होता था जब प्लेट्स जो है ना, प्लेट्स को भी नैनो सेकंड्स लगते थे चार्ज होने के लिए। ये भी एक कैपेसिटर ही था, ये एयर थी इन बिटवीन। तो ये ऐसे होता था कि अगर इधर 20 वोल्ट है तो यहाँ पे जब 20 वोल्ट होता था तब इधर 0 वोल्ट होता था। हाना खान बेटा याद आया A1 वाला ये कॉन्सेप्ट? जी सर आ रहा है। ठीक है, तो ये वही बात है, जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो रेजिस्टर जो है वो खाली हो जाएगा, उस पर कोई वोल्ट नहीं होंगे। अच्छा अब अगली बात, तो इसी तरह हमें पता चलता है कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। अच्छा अब जो बात है वो ये है
कि आपको क्या लगता है रेजिस्टर की वोल्टेज का टाइम के साथ क्या ग्राफ होगा? हसन भाई, आपको क्या लगता है रेजिस्टर की वोल्टेज का टाइम के साथ क्या ग्राफ होगा बेटा? हसन, सर डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। उसकी वजह, कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ेगी तो रेजिस्टर की वोल्टेज ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगी। तो अगर मैं आपको एक टेबल बनाने को कहूं रेजिस्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज का, तो वो इस तरह से चलेगा कि लेट्स सपोज अगर हम लिखते हैं ये है E, ये है VC, ये है VR, ठीक है, ये है टाइम। 0 सेकंड पे फर्ज करें E था 20 वोल्ट, VC 0 वोल्ट, VR 20 वोल्ट। आसान आती है बात समझ? अगर मैं सिंबल्स की फॉर्म में जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि जो VR था वो E के इक्वल था। आसान, ये सुन लो। यस सर। तो कैपेसिटर जो था वो शुरू में अनचार्ज था, तो सारा वोल्ट किस पे चला जाएगा? रेजिस्टर पे चला जाएगा, और कैपेसिटर पे उस वक्त 0 वोल्ट होगा। अब हाना खान बेटा, कुछ टाइम के बाद जब कैपेसिटर पे फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट हो गया, हसान जब कैपेसिटर पे 5 वोल्ट हो गया, सेल उस वक्त भी 20 वोल्ट का, बताओ रेजिस्टर पे कितना हो जाएगा? हसान क्विकली। 15 वोल्ट। हसान कुछ टाइम के बाद जब कैपेसिटर पे हो गया लेट्स सपोज 13 वोल्ट, 7 वोल्ट, और ये अब भी 20 वोल्ट। जब हसान कैपेसिटर पे हो गया 20 वोल्ट, तो हसान रजिस्टर पे कितना हो गया? 0 वोल्ट, और ये अब भी 20 वोल्ट। क्या कहते हो भाई हसान, आ गई समझ? यस सर। तो ये आपको क्या पता चल रहा है कि VC जो है जितना वो बढ़ता जा रहा है, VR उतना ही क्या हो रहा है हसान बेटा? कम होता जा रहा डिक्रीज है, कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है। तो रेजिस्टर का वोल्ट का जो ग्राफ बनेगा दैट वुड बी, अगर हम यहां से करें तो बेटा ये किसका ग्राफ बन गया? रेजिस्टर के वोल्ट का। हाना खान बेटा क्लियर? यस सर। ये ग्राफ हो गया रेजिस्टर के वोल्ट का। और हसान आखिरी ग्राफ जो आपसे पूछा जाएगा, द लास्ट वन। हसान आप ये बताओ कि करंट का जो ग्राफ है। सर, जी बेटा आप बताएं। तो ये जो वाई इंटरसेप्ट होगा VR ग्राफ का टाइम के साथ, वो EMF होगा ना? वेरी गुड बेटा, आप बहुत अच्छा समझ रही हैं माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाना खान बेटा आपने देखा थोड़ा सा जब टाइम लगता है ना, वो अंडरस्टैंडिंग फिर ऑटोमेटिकली डिवेल्प होना शुरू हो जाती है। जैसे कैपेसिटर हमने जब शुरू में स्टार्ट किया था तो थोड़ी ट्रबल आ रही थी, लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजरता है तो बंदे का हाथ बैठता है और उसको खुद ही समझ आने लगती है। अब सही बता रही है। हसान करंट का ग्राफ किसकी तरह का होगा? 3 ग्राफ हम बना चुके हैं। करंट का ग्राफ किसकी तरह का होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है हसान? सर डिक्रीज ही हो रहा होगा वो भी। किस तरह का होगा? रेजिस्टर की तरह ना, क्योंकि देखो आई जो है वो डिपेंड करता है VR ओवर R पे। तो बेटा अगर VR ओवर R के साथ जाएंगे तो जहरी सी बात है, VR ओवर R के साथ अगर जाएंगे तो करंट जो है वो तो डिपेंड करेगा रेजिस्टर की वोल्टेज पे ना। तो करंट किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टर की वोल्टेज पे। तो वी कैन से दैट के करंट हैज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद रेजिस्टर की वोल्टेज। तो एज अ रिजल्ट इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो बिल्कुल उसी तरह का होगा जिस तरह रेजिस्टर की वोल्टेज है। 1 सेकेंड, ये मैंने R गलत लिख दिया, ये मुझे VR लिखना था। हसान अब अगर मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूं, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। रेजिस्टर का वोल्टेज डिक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। करंट डिक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। एक चीज सब ग्राफ्स में कॉमन है। हाना खान बेटा कॉमन चीज बताएं, सब ग्राफ्स में कॉमन क्या है? डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो सारी क्वांटिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज डिक्रीजिंग रेट पे होता है। अच्छा हसान, आज का जो अगला सवाल है वो ये है,
बच्चों ये वाला पेज कॉपी कर लो। मेहर तुम्हें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बेटा? नहीं ओके हसान ये बताओ बच्चों, ये वाला पेज या तो कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपने करना है वो कर लो ताकि मैं आगे चला जाऊं। हसान बेटा अगले पेज पे चला जाऊं? यस सर। अच्छा हसान ये बताओ कि अगर मैं बनाता हूं करंट का ग्राफ टाइम के साथ, तो उस ग्राफ का एरिया क्या होगा बेटा? करंट का सर ग्राफ वी आर मैं अपॉन बनाता हूं आर। फर्स्ट। नहीं बेटा, कोई बच्चा बताए इस सर ग्राफ का एरिया चार्ज क्या होगा? वेरी गुड बेटा। क्या मैं कह सकता हूं चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर? ये वही वाला चार्ज है ना जो फ्लो करेगा सर्किट में, क्या यस कहती है सर बेटा? तो फर्ज करें अगर मैं टाइम t1 तक जाता हूं, तो करंट और टाइम के ग्राफ का बेटा जो एरिया होगा ना, ये वाला करंट टाइम ग्राफ का ये एरिया अगर आप निकालेंगे, यू नो दैट के कर्व का एरिया कैसे निकालते हैं, वो बॉक्सेस को काउंट करके, तो ये जो एरिया होगा सारा, सर बॉक्सेस को काउंट करके मतलब? मतलब हसान जब तुम करंट और टाइम या किसी कर्व का जब एरिया निकालते हो, तो मेरी बात सुनो, ग्रेड की मान होता है ना तुम्हें इस तरह का, ये ग्रेड है फर्ज करो। अब इस ग्रेड के ऊपर जो तुम्हें ग्राफ गिवन होगा, ठीक है, उस ग्राफ पे तुम क्या करोगे, ये करंट ये टाइम, ठीक है। अब फर्ज करो जी ये हो गए आसान डिवीजन। अब करंट का जब ग्राफ तुम्हें गिवन होगा टाइम के साथ, फर्ज करें ये ग्राफ था, तो आसान फिर स्केल तो गिवन होगा, लेकिन ये देखो ये तुम बॉक्सेस, तुम इसका एरिया कैसे निकालते हो? तो मुझे अपना प्रीवियस मेथड बताओ, A1 में कैसे निकालते थे? ये सर मैंने मैं तुम्हें तो क्लास छोटे छोटे ट्रेपेजियम्स बना के करता था। वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो जाता है। अगर तुम बॉक्सेस को काउंट करो वो थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है, लेकिन तुम्हारे वाला मेथड भी ठीक है, वो ट्रेपीजियम रूल कहते हैं उसको, लेकिन वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता। इंस्टेड ऑफ दैट तुम बॉक्सेस को भी काउंट कर सकते हो। आसान वो मैं फिर किसी और क्लास में ना ये बॉक्सेस वाला मेथड बताऊंगा, बट ट्रेपीजियम वाला मेथड भी यूज हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट है। चले हसान, जैसे कैसे करके एरिया निकाल लिया, तो बताओ ये एरिया रिप्रेजेंट क्या करेगा? चार्ज हाँ, कौन सा चार्ज? ऑफ वन साइन ऑन वन प्लेट। हाँ, वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। हाना खान बेटा ये बात समझ आ गई कि करंट का जो ग्राफ होगा टाइम के साथ, उसका जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। बेटा क्लियर? यस सर। हसान आज की हमारी क्लास की टाइमिंग कितने बजे तक है बेटा? सर 9 o'clock। अच्छा, आज मैंने कम टाइम की क्लास रखी हुई है। और कल की टाइमिंग क्या है हसान? हसान कल की टाइमिंग क्या है संडे की? सर वो 1 hour 15 minutes की है। और वो कितने बजे से कितने बजे तक है? तो नॉर्मल टाइम 7:15 से 8:30। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर ये कल भी कैपेसिटर का ही यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक मैंने ज्यादा पक्का करवाना है ना। अच्छा, अब जो आखिरी चीज है वो ये है कि मैं 3 सेंटेंसेस लिखता हूं, वो आप कंप्लीट करेंगे। तो लिखें ड्यूरिंग, ईमान बेटा यू हैव टू कंप्लीट इट, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ, ईमान बेटा you have to complete the sentences. यस During the सर charging of a capacitor VC, लिखवाएं बेटा आगे, आप लिखवाएं, क्या लिखेंगे? VC increases at what rate? decreasing rate Very good बेटा। At decreasing rate, at decreasing rate, हसान decreasing rate को कैसे जस्टिफाई करेंगे? Decreasing rate as with the charging process, हसान सेंटेंस कंप्लीट करो। As with the सर charging, voltage of capacitor increases। अच्छा sorry, current decreases। very good हसान बेटा। Current decreases and delta V over delta T has a direct proportion with the current. हाना खान बेटा इस पूरे सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। नहीं है सर। चलें बेटा अगली बात पे आते हैं।
चार्ज ऑन वन प्लेट। हसान लिखवाओ। Charge on one plate increases at a decreasing rate. वेरी गुड। increases at a decreasing rate, और मैं उसकी वजह पता है क्या कहूंगा, as Q has a direct proportion with VC, that's it। ईमान बेटा ये रीजन इनफ है या नहीं है? सर वैसे एक क्वेश्चन इसमें करंट की भी कर सकते हैं बात? तो करेंगे ना, अभी आगे करेंगे। हाँ कर सकते हैं क्योंकि हाँ कर सकते हैं क्योंकि जो चार्ज जमा होता जा रहा है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है ना, चार्ज जो जमा हो रहा है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। महर कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं sir. हसान करंट का सेंटेंस लिखवाओ, या करंट क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? Decreases with a decreasing rate. करंट विल डिक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, और हसान उसकी वजह क्या होगी, फिर जस्टिफिकेशन क्या होगी? एस वी आर ई माइनस वी सी, इनफ रीजन। हाना खान बेटा ये जो मैंने आखिरी रीजन बताई है कि वी आर इज इक्वल टू ई माइनस वी सी, ये जस्टिफाई हो रही है ना कि भाई वी सी जो है वो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फिर वी आर कम होगा। क्या ख्याल है बेटा? जी सर। और जो वी सी का रेट होगा वही वी आर का रेट होगा। तो बच्चों एक आखिरी सवाल आज का, जो कि आपकी अक्लमंदी का इम्तिहान होगा। हसान भाई हम आपसे ही पूछेंगे। एग्जामिनर जो है, सोचो उस बेचारे को घर से खाना नहीं मिला और उसने आपको ये ग्राफ दे दिया। हसान क्या बनेगा, क्या एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहे हैं बताओ? Sir, as VR increases, VC को क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल यही पूछना चाह रहे हैं, और ग्राफ आपने बना के देना है। जब बन जाए तो मुझे कहो सर बन गया, तो मैं कहूँगा कैसे बन गया, फिर आप बताएंगे, लेकिन पहले बनाओगे ना ग्राफ। अब्दुल्ला राव ये ग्राफ मैं आपसे पूछूंगा। मेरा आधा नाम आपसे मैच करता है तो सवाल तो फिर आपसे ही पूछूंगा। हाँ तो अब्दुल्ला बताओ कैसे बनेगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगी। और वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? नाम की इज्जत का मसला आ गया, देख लो फिर। फारूक अब्दुल्ला, अब्दुल्ला राव। सर ऊपर से नीचे। एक मिनट, वीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ बेटा। ई होगी ना। और वी आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो भी ई होगी। कुछ समझ आइए बात। और मैंने आपको A1 में पढ़ाते हुए ये बताया था कि अगर दो चीजों का सम कांस्टेंट हो तो उनका ग्राफ किस तरह का होता है। हाना खान बेटा याद करें कुछ। दो चीजों का सम अगर कांस्टेंट हो तो किस तरह का ग्राफ होता था, कुछ याद आया? हसान, दो चीजों का सम कांस्टेंट है, किस तरह का ग्राफ होता था? Sir, straight line with a negative slope. हाँ अब्दुल्ला वो तुमने सही बताई थी सारी बातें, बस ई नहीं बताया था। वेरी गुड अब्दुल्ला बेटा। अच्छा Sir, अब लेकिन यहाँ पे constant coefficients 1 रखने पड़ते हैं ना? हाँ सही कह रहे हो। ये हो जाएगा इधर, हाँ अदरवाइज फिर वो ग्रेडियंट चेंज हो जाता है। ये हो गया, ये ग्राफ हो गया। मेहर आ गई समझ? सर और इस ग्राफ में हम ये कर सकते हैं कि देखो अगर हम इसमें ना y इज इक्वल टू mx वाले मेथड से जाएंगे। ईमान बेटा आपको ये ग्राफ समझ आ गया आखिरी वाला? यस सर। सर इसका एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा? बेटा इसका एरिया, हर ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ कुछ होना लाजमी नहीं होता। सर इसका नहीं है ना? इसका नहीं है, ठीक है। जैसे देखें VC को अगर मैं VR से मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे कोई क्वांटिटी बनती नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसी क्वांटिटी Yes. हमारे नॉलेज में है नहीं। हर चीज का जो एरिया है वो कुछ होना लाजमी नहीं होता, ठीक है। तो इसका एरिया कुछ भी नहीं होता, यू कैन से दैट। तो बच्चों इसको अगर मैं y इज इक्वल टू mx वाली फॉर्म में लिखूं तो VC इज इक्वल टू माइनस VR और प्लस हो जाएगा E, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू
mx प्लस c। डन। ओके बच्चों, खुदा हाफिज। इसके आगे कल इंशाल्लाह। और हसन, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि तुमने मुझे वो बुक दी है यार, उससे बहुत फायदा हो गया है। ये बुक हार्ड कॉपी में है अवेलेबल हसन? सर मार्केट में तो होगी लेकिन मेरे पास मोबाइल पे है। अच्छा, नहीं वो मैं सईद बुक बैंक से भी चेक करता हूँ, बिकॉज बहुत मजे की बुक है यार। इसमें जो सिलेबस की चेंजेस है ना, उसके रिसोर्सेज उसने डाले हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज।